दिल्ली में होगा बड़ा खेला, आपका होगा पता साफ। केजरीवाल को हटाने के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। 24 साल पुरानी सत्ता की नींव उखाड़ने वाले बैजयंत पांडा को बीजेपी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनके पुराने दोस्त मुनीश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और पूरी तरीके से इन चुनावी मैदान में अपनी अपनी तरफ से पार्टियां बिसात बिछाती हुई नजर आ रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उनके पुराने दोस्त डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मुनीश पेशे से डॉक्टर हैं और अमेरिका से डॉक्टरी छोड़कर दिल्ली की सियासत में दाव आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीश ने भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। हाल ही में मुनीश ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है, जिसका नाम उन्होंने भारतीय लिबरल पार्टी रखा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मुनीश ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी में फैले भ्रष्टाचार को आने वाले चुनावों में मुख्य मुद्दा बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की राजनीति को बखूबी समझता हूं, इसलिए मैंने अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को अपने साथ जोड़ सकूं। आपको बता दें, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चाय बेचने वाला शख्स प्रधानमंत्री बन जाता है तो झुग्गियों में रहकर काम करने वाला शख्स मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन राजनीति में जमीन खिसकते भी देर नहीं लगती और कालीन बिछाने में भी समय नहीं लगता। राजनीति में किस्मत अगर मेहरबान हो जाए तो तुरंत ही राजयोग शुरू हो जाता है। खासकर बीजेपी में हाल ही के वर्षों में कई ऐसे शख्स को राजयोग मिला है जो पार्टी में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठता है। बीजेपी आला कमान ने एक ऐसे शख्स को दिल्ली बीजेपी का प्रभारी बनाया। कहा जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी में मोदी युग की जब से शुरुआत हुई है, कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो बीजेपी में थे तो जरूर, लेकिन दिखने नहीं थे। ये चेहरे कहीं ना कहीं गुमनामी में यूं थे कि ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थे, लेकिन अमित शाह और मोदी की पारखी नजरों ने उन चेहरों को अचानक ही राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। हाल ही में बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को राष्ट्रीय पटल पर ला दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस शख्स ने देश में 24 साल में जमे एक मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। अब उस शख्स पर दिल्ली में 10-11 साल से जमे अरविंद केजरीवाल को उखाड़ने की जिम्मेदारी मिली है। दरअसल ओडिशा के केंद्रपड़ा सीट से लोकसभा के सांसद बैजयंत पांडा को दिल्ली बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में बैजयंत पांडा की कुशल रणनीति की वजह से ही ओडिशा में 24 साल से जमी नवीन पटनायक की सरकार का अस्त हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पिछले नगर निगम चुनाव में भी बैजयंत पांडा ने ही बीजेपी की इज्जत बताई थी। सभी लोग मान रहे थे कि बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन पांडा की कुशल रणनीति की वजह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। आपको बता दें कि इसी विश्वास के साथ बीजेपी ने पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। पांडा पहले से ही दिल्ली प्रदेश प्रभारी पद पर थे। हरियाणा जीत से उत्साहित बीजेपी अब नए नए प्रयोग कर रही है। बीजेपी आला कमान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से ही प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और इसी प्लान के तहत बैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रभारी और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी में अर्श पर बैठा आदमी भी फर्श पर बैठ जाता है, तो वहीं सालों से फर्श पर बैठा आदमी अचानक अर्श पर आकर बैठ जाता है। मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, विप्लव कुमार देव, भूपेंद्र भाई पटेल और नायब सिंह सैनी इसके ताजा उदाहरण है। इसी कड़ी में एक और नाम बैजयंत पांडा का भी जुड़ गया है, जिस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने काफी भरोसा जताया है। दिल्ली में अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव संभावित है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा बैजयंत पांडा की नियुक्ति को कार्यकर्ता श्री गणेश के रूप में देख रहे हैं और यह विश्वास जता रहे हैं कि जब ओडिशा में जमी जमाई नवीन पटनायक की अगर 24 साल पुरानी सत्ता की नींव हिलाने में कामयाब बैजयंत पांडा हो सकते हैं तो आखिर 10-11
10 साल से जमे अरविंद केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली से क्यों नहीं हटाया जा सकता। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। दिल्ली में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़ी थी, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बनाया गया था, तो ठीक इसी तरीके से विधानसभा चुनाव भी लड़ा जा सकता है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक क्लियर कह दिया है कि वो दिल्ली में अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी कि एक बार फिर से दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आएगी और एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें, फिलहाल जिस तरीके से अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे और बाकायदा उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई सारे सांसद विधायकों पर भी भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप लगे हैं। और अब अगर हम बात अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी, उनके पुराने सहयोगी की करें तो डॉक्टर मुनीश, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने भी यही पैटर्न अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे, इसके बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान से उतरे, चुनावी सीट पर उतरे, उसी सीट से उनके पुराने दोस्त डॉक्टर मुनीश भी उतर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली की कमान आतिशी मार्लेना को सौंप दी है। बाकायदा आतिशी ने सीएम शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने खत दिल्ली की जनता के नाम लिखा है और इसी खत को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाएंगे, दिल्ली की जनता को यह खत दिखाएंगे और ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल करप्टेड नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, उनके विधायकों पर लगे हैं, तो ये चीजें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ है, अब उन्हीं पर और उनके ही पार्टी पर करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।